हाय दोस्तों, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को आज यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था, उस पेपर किस प्रकार का था। ये देखो, प्रथम पाली 2021 लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद में उत्तर पुस्तिका लिखी हुई है, ये नंबर डला हुआ है पूरा। ये पेपर में आज मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी का पेपर किस प्रकार से आता है, जिससे कि आप अगले पेपर के लिए खुद तैयारी कर लें। सबसे पहले देखते हैं हम हिंदी का पेपर किस प्रकार का आया हुआ था और मैथ का क्या क्या आया था। अभी आप सबसे पहले हिंदी का चेक करते हैं, हिंदी के में क्या आया था, जिससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि किस प्रकार से हिंदी का आया था। अभी लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के पेपर में आया था, कफन की कहानी के लेखक कौन थे। तो कफन की कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद थे। ये सही है, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा आया था, दूसरा उदित गिरी उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे उत्संत सरोज सब अर्थलोचन भंग। ये अलंकार पूछा था, जिसका अलंकार का जवाब है रूपक। तीसरा आया था, उसमें बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य, उससे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य। तो इसका सही आंसर था भाववाच्य। फिर आया था, राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता में कौन सा अव्यय है। तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। और 35 में आया था, हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें कौन सा कारक था। तो इसमें कारक है, हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें अपादान कारक है। इसके बाद आया था, छठा आया था, वह खेल रहा है, कौन सी क्रिया है। तो वो खेल रहा में सकर्मक क्रिया है, वो खेल रहा में सकर्मक क्रिया है। फिर एक और अलंकार आया था, इस अलंकार में था, चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानस सरता विमल जल उदात युगमीन। आपको पता है, मानू जानू जो भी आता है वो उत्प्रेक्षा में आता है। तो इसका सही है अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, इसका सही है। फिर आया था, सूर्य का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है। ये धर्मवीर भारती की रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। फिर आया था, ब का उच्चारण कौन सा स्थान है। तो ब का दंतोष्ट है। अब आप बोलोगे तो पता चलेगा ब, तो ब दंतोष्ट है इसका। अग्नि का विशेषण क्या है। अग्नि का विशेषण अग्नि है, अग्नि है, अग्नि का विशेषण अग्नि है। ये आया था, अग्नि का विशेषण अग्नि आया था। उसके बाद पूछा, तेजाब में कौन सी संज्ञा है। तो तेजाब हम उसमें लेते हैं लीटर में, तो इससे पता चलता है तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। नाव जल में तैरती है, तो कौन सा संबंध है। तो इसका पता है हमारे को, इसका अधिकरण कारक संबंध है। महेंद्र संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का पता है, महेंद्र दीर्घ संधि है, तो इसका आएगा महा प्लस इंद्र महेंद्र का। तो इसका शेर का सवा शेर, ये लोकोक्ति है, तो इसमें दिया जाता है एक से बढ़, इसका होगा सी 3 नंबर, एक से बढ़कर दूसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द उपयुक्त होता है, तो ये होता है विवक्षा। खाने की इच्छा वाला होता है विवक्षा, इसके लिए विवक्षा होता है। एक ये आता शिक्षण पद्धति का आया था, जिसका है फ्रोबेल। ये आया था, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शास्त्री कौन है। तो इसका है फ्रोबेल। नेक्स्ट में आया था, प्रवर का विलोम शब्द क्या है। प्रवर का विलोम शब्द है अपर, अवर। उसके बाद में ये आया था, शिक्षा उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है व्यक्तिगत क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में एक ये आया था, सूखी पिया को जो मैंने दे सकी तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की कवितियाँ। तो ये हैं खड़ी भाषा के प्रसिद्ध कवि अमीरो खुसरो की। तो इसका सही आंसर होगा अमीरो खुसरो। झूठन आत्मकथा किसकी है। तो ये दलित पे बनी हुई आत्मकथा है, ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का आया था, अच्छी अच्छी बातें करके बहकाना। ये 52 में आया था, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, इसका तीसरा सही है। फिर आया था, फूल का सकल मोय होई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ई। तो आपको पहले बताइए, जिस अलंकार में जानू मानू आती है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। घर पहाड़ संज्ञा नदी किस प्रकार
किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है जातिवाचक संज्ञा के अंदर। एक इसमें दिया गया उसने कुछ नहीं खाया में किस सर्वनाम का बोधक है? तो इसमें अनिश्चयवाचक का, उसने कुछ नहीं खाया। तो क्या नहीं खाया? ये क्लियर नहीं है, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो ये अनिश्चयवाचक का है। दूसरा आता है निगम प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है? तो ये व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। आपका तस्म आपका तसम क्या होता है? तो इसका होता है आत्मा होता है। आपका तस्म क्या होता है? तो आपका तस्म आत्मा होता है। एक आया था बोना का तस्म क्या होता है? तो बोना का तस्म वामन होता है। बोना का तस्म वामन होता है। धूमकेतु का क्या होता है? धूमकेतु का अग्नि होता है। फिर एक गद्यांश आया था, इसमें लिखा हुआ है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में एक अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को हाथों में रखना है जो हिंसात्मक त्याग भावना और प्रतोषित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकारी नहीं होती है। तो इसका उत्तर दिया था कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो उसका है विज्ञान दे रहा है। तो हिंदी के यही आए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ मैथ के अंदर क्या क्या आया था। आप देख सकते हैं पूरा पेपर है मेरे पास में। अभी आपको मैथ का दिखाता हूँ, मैथ के अंदर क्या आया था। ये संस्कृत का पेपर है। ये मैथ का पेपर आ गया है। मैथ के अंदर क्या क्या आया था, ये लिखा हुआ है मैथ। इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया है एक 91 वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका दिया गया यदि 1027, इसमें दिया 102.7 को पी क्यू के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो क्या आएगा? तो इसका सही आंसर है 10 आएगा। दूसरा की दिया है 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो धन कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 768 रुपये हो जाएगा। क्यों? पहली दर इसमें 5% निकलेगी, उसको 2 और बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगी। इसका तीसरा दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही नहीं, ये 3 नंबर सही नहीं है। 2 अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक 2 संख्या अपरिमेय का संख्या योग अपरिमेय हो, इसका परिमेय भी हो सकता है। इसका दिया कोई संख्या बताइए जो 20% से अधिक 20% से 60 अधिक है, तो वो 65 है। क्योंकि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तो वैसे भी 60 से कम है, तो इन दोनों में से होगा। इसके बाद ये आता है कि आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं, कर सकते हैं। किसी संख्या को एक संख्या का 3070 के सर्वाधिक निकट है जो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका आएगा 3 नंबर सही है, 377 है जो हो जाएगी। और इसका 96 का है एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि की प्रतिशत बताइए। तो इसका आ जाएगा 20% आएगा। और इस प्रकार के जो अनुपात के होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और इसका है यदि किसी धन का विकर्ण 8 8 की 3 सेंटीमीटर तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका 384 होगा। और 96 का 6 सेंटीमीटर आया हुआ है। इसमें एक वृत्त 120 अंश के कोण खंड को क्षेत्रफल के 66 से 7 सेंटीमीटर का वृत्त का व्यास होगा। तो क्या होगा? इसका ये आएगा। उसके बाद में आता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा? तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना होगा। 100 में ये दिया हुआ है। इसमें विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है। उस घड़ी की लागत मूल्य कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ है तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी? तो ये 50 रुपये होगी। इसके बाद एक आता है 2 वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्या के योग से कम
यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्या के योग से कम है तो दोनों वृत्त कौन से होंगे? तो इसमें दोनों वृत्त अंतःस्पर्शी होंगे। एक दिया अंक विन्यास में विलुप्त संख्या का बताइए। तो 1 और 5 दिया है इसमें, तो 2 10 दिया है। 1 5 2 10 तो 3 15 4 20 आएगा, तो इसमें 3 आएगा, तो इसलिए इसका 3 है। इसके बाद ये दिया हुआ है, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 6 और 5 होता है, तो ए बी को विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? तो इसका शेष फल 5 आएगा। फिर इसके बाद दिया गया, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। दिया गया, मोहन की 5 वर्ष पूर्व और उम्र और 9 वर्ष पूर्व का क्षेत्रफल उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन की वर्तमान आय कितनी होगी? वर्तमान आय उसकी 6 होगी। एक ये पूछा गया है, इसमें इसका मान पूछा गया है, इसका मान सी होगा, 8.882 होगा। उसके बाद ये पूछा गया, यदि दो संख्या 5x9, 327 और 3/2 का योग 11 से 14 तो x का मृत्युमान कितना होगा? इसका 7 होगा। 0.5 की परिमेय संख्या कौन सी? 3.8 होगी। दो संख्याओं का लसागु गुणा 336 है और 20 संख्याओं का अंतर 10 है, तो वो कौन सी संख्या होगी? तो ये होगी। ये 110 का पूछा गया है, ये 30वां लास्ट सवाल है, तो इसका 11 होगा। अभी मैथ के और भी सवाल बचे हुए हैं। एक सवाल ये आया था, 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या था? तो ये लगभग हर बार आता है इस प्रकार का सवाल, तो इसका 9:59 AM हो जाएगा। एक आपका ये पूछा गया था, चार्ट में से नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा भिन्न मदों में एक महीने खर्च का विवरण है। तो यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन और भोजन के कुल कितना खर्च हुआ होगा? तो इसमें ये परसेंट जोड़ के घटा देना, इसका ये आएगा 2317 आएगा। एक ये दिए गए, यदि आज 1 अप्रैल दिन बुधवार है तो आदि वर्ष यदि आज 1 अप्रैल दिन बुधवार है तो आदि वर्ष है आज से 3 वर्ष पश्चात कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर शनिवार होगा। उसके बाद ये दिया था, दिए गए न्यून कोण को पूरक और संपूर्ण कोणों का अंतर कितना होता है? तो 90 होता है। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सवाल दिए गए थे। एक ये और दिया गया था, कितने धन पर 16/2/3 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का मूलधन का 5/6 हो जाएगा? तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। एक ये दिया गया, 10 रुपये दर्जन के केले खरीदे 12 रुपये 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपये के 10 दर्जन के हिसाब से बेचे गए लाभ परसेंट कितना होगा? तो ये 44% होगा। एक ये दिया था, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 63 कम है तो संख्या कौन सी होगी? वो 140 होगी। ये आपके मैथ के 3 सवाल और बचे हैं। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूर चाहिएंगे? तो इसका सही आंसर था 24। उसके बाद दिया था, वह न्यूनतम अंक जो x है जिसके लिए संख्या 324 x 342, 11 से विभाज्य हो जाए तो वो है 6। ये कहा था, एक वृत्त के अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो दोस्तों ये बताओ कैसा वीडियो लगे। अभी मैंने आपको हिंदी का और मैथ के क्वेश्चन डाले हैं। अभी मैं आगे आपको बचे हुए क्वेश्चन डालूंगा रीजनिंग के और उसके। जब तक थैंक यू और धन्यवाद।